देखिए, बुध को अलग अलग ग्रहों से जब कॉम्बिनेट करेंगे, जैसे राहु, तो राहु के कारक और एलिमेंट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, समाज की परिभाषाओं को न मानना। मरकरी कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, एजुकेशन है। तो एजुकेशन क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स एजुकेशन है। मरकरी हमारी इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस आउट ऑफ द बॉक्स है, सामान्य से ज्यादा है। राहु हवा दे रहा है ना, फैला रहा है, ऑब्सेशन दे रहा है, एजुकेशन को लेके ऑब्सेशन। जी है राहु। मरकरी अकल्ट, तो अकल्ट में केपी कर लेना, आंकड़ों से खेल, वो शेयर करना है। बोलिए नीरज जी। हाँ सर, बस सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था, अगर आप परमिशन दे तो सर बोलूं सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ओपन मंच है, टाइम ही तो थोड़ा लगेगा लेकिन सीखने की। धन्यवाद धन्यवाद। वो सर, वो मैडम ने एक अपनी पत्री बताई थी ना, कन्या लग्न की जो पत्री थी, मैडम ने बोला बुध और केतु के कन्या राशि में बैठे हुए हैं और उनका जो मरकरी और वीनस था वो तुला राशि में है। नहीं, मरकरी वीनस तब चारों शायद उसी में थे। हाँ नहीं चारों नहीं सर, लग्न में उनका केतु और सूर्य था कन्या राशि में, और तुला राशि में उनका वीनस और बुध था। हाँ, वीनस और बुध सर उनका तुला राशि में था। ओके, तो चलिए एक चीज समझ लीजिए कि भले वो दूसरे लग्न में या सेकंड में हो, लेकिन क्योंकि गुरु को याद करके जब हमने बोल दिया तो वैसा ही होगा। नहीं बिल्कुल, मैं तो सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक बात केवल एक बात में सब, हाँ एक बात केवल ऐड करना चाह रहा था सभी के लिए सर। मैं ये बोल रहा था कि जैसे उसमें जो उनकी जो कन्या राशि में उनका जो सूर्य और केतु था, तो बुध क्या हुआ, बुध ने अपने अंदर सूर्य और केतु का प्रभाव नहीं लिया सर। ले सकता है क्योंकि किसी भी प्लेनेट की राशि में कोई भी ग्रह बैठता है तो उसके कारण को उसको उसके प्रभाव को लेकर काम करता है। वो डिस्पोजिटर की थ्योरी जब कभी आप डिपोजिटर की थ्योरी, हाँ बिल्कुल थ्योरी जब पढ़ाएंगे तो उससे भी आपको देखिए, ज्योतिष बड़ा रहता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग सेकंडों में देखते हैं चार्ट में, ठीक है, लेकिन अगल बगल है तो ऊर्जा हो सकता है उसमें से कोई वक्री भी हो। बात को समझिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। वो पीछे का भी असर ले रहा हो, या डिग्री वाइज पहले घर में बहुत एंड की डिग्री में वो प्लेनेट हो तो भाव चलित में शिफ्ट हो जा रहा हो। आप देखिए अभी बिल्कुल सर, आपको दिखाने की टेक्निक से चीजों को बताया, तो उसको आप लर्निंग के पर्पज से समझिए। भाव चलित आगे पीछे हो जाए, साथ में कॉम्बिनेशन बन जाए, तो वही चीज ये सारी चीजें भी कंसीडर करती हैं। हाँ लेकिन बसीर साहब ने सर ये बात बिल्कुल उन्होंने बोला है कि अगर किसी भी प्लेनेट की राशि में कोई ग्रह बैठता है तो ग्रह उसके प्रभाव को लेकर काम करता है। इसलिए तो भाव, भावेश और कारक तीनों का इस्तेमाल किया जाता है ना। हाँ बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बस बस ठीक सर, थैंक यू। तो अब हम चलते हैं जुपिटर में। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने जुपिटर को अभी तक क्या समझा है, लेकिन एक बार हमारे नजरिए से भी जुपिटर को समझ लो, ठीक है। जुपिटर में बहुत सारे गुण और बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, ठीक, हैवी प्लैनेट है। इसीलिए एक हमारे वहां थ्योरी है, कारका भाव नाशाए, कारक अपने भाव का नाश करता है। जुपिटर पे ये बहुत अच्छे से लगता है। क्यों? तुम्हारी खोपड़ी पे हम 10 टन का पत्थर रख दे, तुम्हारा क्या हाल? हम तुम्हारी खोपड़ी पे 10 टन का पत्थर रख दे तो दबा रहेगा ना। तो जुपिटर लग्न में वो अलग बात है कि ऋषियों ने कहा किम कुर्वंती ग्रह सर्वो यस्त लग्न है बृहस्पति, ठीक है, कि कोई ग्रह क्या उखाड़ लेगा अगर लग्न में बृहस्पति अकेला बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां से वो 5, 7 और 9 पकड़ लेता है। 5, 7, 9 पकड़ने का मतलब होता है लग्न का बैठा बृहस्पति 5वें, 7वें और 9वें में दृष्टि डाल देता है। तो जुपिटर का बैठना खराब इसलिए बोला जाता है। अब वो एक अलग श्लोक है कि जीव क्षेत्र यदि शनि, शनि क्षेत्र यदि जीवा स्थान हानि करो, जीवा स्थान वृद्धि करो शनि, वो यहाँ नहीं लगेगा। कहने का मतलब जुपिटर एक हैवी प्लैनेट है, मास बहुत है, मास इन वॉल्यूम, मास उसका बहुत है। वो जहां भी बैठेगा उसको दबाएगा, चिराग तले अंधेरा। देखना तो अच्छा माना गया है, बैठना जुपिटर का बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वो दबा देता है, उधर को डाउन कर देता है। अपने चिराग दुनिया भर में तो रोशनी फैलाता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा हमेशा होता है। तो ये बात ध्यान रखो, जुपिटर को देख के बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। लग्न को दबाएगा, जहां भी बैठेगा उस हाउस को दबाएगा, प्रेशर रहेगा। सामने वाला तो वाले घरों में जहाँ देखेगा वहां तो अमृत छिड़क देगा, जहां बैठेगा वहां पे दबाव, प्रेशर करेगा। तो हम जुपिटर को फर्स्ट हाउस से ही डिस्कशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। नाड़ी में जुपिटर को जीव कारक बोला गया है, ये निर्विकार रूप से सिद्ध है। जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पराशरी सिस्टम में लग्न का महत्व लेते हैं ना, लग्न, लग्नेश, एसेंडेंट, तनु, भाव,
सेल्फ बॉडी, ये सब हम लग्न से सब कुछ देखा जाता है। यानी कि पराशरी में चार्ट जो है लग्न से निर्धारित होता है। लग्न कहाँ गया, लग्नेश कहाँ गया। लग्न और लग्नेश को पराशरी में हमारी परंपरा में 10 हम लोग जो है 9 की जगह 10 प्लैनेट लेते हैं। लग्न को भी एक पर्टिकुलर प्लैनेट मान के चलते हैं, लग्न की डिग्री को। लेकिन आप 9 लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, जो ट्रेडिशन है आपके वहां का वही चलो, आप फॉलो करो। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है लग्न की डिग्री। जिस तरह चंद्रमा की डिग्री चंद्रमा का नक्षत्र रखता है, उस तरह लग्न की डिग्री लग्नेश का जहाँ जाना वो भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट थिंग है। तो मेष राशि, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड चार्ट कालपुरुष का है, मेष राशि का है, तो मेष राशि में जब जुपिटर होगा तो देखो क्या है, जुपिटर जो है ईथर एलिमेंट है, आकाश तत्व भी कह सकते हो उसे, ठीक है, अग्नि है, अग्नि प्योर है, तो आयस है। मंगल का एनवायरनमेंट है जुपिटर के पास, इनिशिएटिव का, आगे बढ़ने का, नई चीजों को करने का। जुपिटर को मार्गदर्शन है, नीति है, पॉलिसी है, समाज को गाइड करने की क्षमता है, राजा को सलाह देने की क्षमता है। देखो अब ये 5-6 कारक दोनों के हमने पकड़ लिए, अब इनकी ब्लेंडिंग शुरू कर दो। हैवीनेस है, जुपिटर शरीर पे बैठा है तो हैवीनेस तो देगा, वो कैसे देगा उसको भी आगे समझेंगे। लेकिन मंगल है तो मंगल एनर्जी है, ऊर्जा है, तो यानी कि ज्ञान और ऊर्जा को कंबाइंड करके आदमी अपने कम से कम 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव में तो मिरेकल कर ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पंचम से एजुकेशन सुधर जाएगी, सप्तम से पार्टनरशिप पत्नी का वाला मामला सुधर जाएगा, नवम से भाग्य सुधर जाएगा अपने घर को देख के। तो यहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं है। फिर 9th का लग्न में आना, देखो कॉम्बिनेशन देखो, 9th का लॉर्ड का उठ के नवम में आना, 9th और 12th का, यानी विदेश से फॉरेन की भी ख्याति, यहाँ पे ज्ञान विदेशी, मतलब कुछ छुपा हुआ ज्ञान भी हो सकता है। 9th से वेद वेदांग नॉलेज भी हो सकती है। अब मंगल है तो फौजी है, तो 9th हाउस वैसे भी धनु राशि है, तो आर्मर्ड की राशि है, उस तरह का ज्ञान भी हो सकता है, गुण ज्ञान भी हो सकता है, पॉलिसी मेकर भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन और प्लैनेट हेल्प करते हैं तो डॉक्टर, कुछ भी हो सकता है। जुपिटर तो अल्टीमेट ज्ञान है, वेद में तो सभी है, रसायन शास्त्र भी है, धनुष विद्या भी है, विमान शास्त्र भी है, वैदिकी भी है, सारे ज्ञान गुरु के पास है। वेद, वेद मतलब गुरु, जो गुरु के पास सारे तरह की ज्ञान है, तो किस तरफ बढ़ेगा वो और चीजें सारे फाइनल से पे बताएंगे। जो सारे ग्रहों की दृष्टि देख लेंगे, कौन रोक रहा है, कौन करा रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, कौन पैरों पैरों में बेड़ियां डाल रहा है कॉम्बिनेशन की। लेकिन यहाँ पे आदमी वर्सटाइल हो सकता है, कुछ भी सीख सकता है, ज्ञान किसी भी फील्ड में हो सकता है। एनवायरमेंट मंगल का है शुरुआत करने वाला, ठीक। तो नॉर्मली इसके प्रिडिक्शन में, और जीव कारक है नाड़ी में, तो फिजिकल बॉडी का विचार भी जुपिटर से किया जाता है लग्न बना के। भृगुनंदी नाड़ी ले लो या भृगु नाड़ी ले लो, मैक्सिमम नाड़ियों में जुपिटर को आधार मान के किया जाता है। तो जुपिटर फिजिकल बॉडी को भी बताता है नाड़ी में, जैसे कि पराशरी में एसेंडेंट बताता है, लग्न लॉर्ड बताता है। तो यहाँ पे जुपिटर को भी लग्न बना के विचारने में कोई बुराई नहीं है। हम जुपिटर को लग्न बना के भी पूरे चार्ट का एनालिसिस करते हैं, एसेंडेंट से भी करते हैं, मून से भी करते हैं, और जो प्रश्न पूछा गया है उसके कारक ग्रह से भी चार्ट बना के प्रोडिक्शन किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें सेकंडों में देखनी है आपको चार्ट में, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। शुरू में टाइम लगता है, बाद में आप 1 सेकंड में वो झलक देख लेते हैं। किसी ने पूछा नौकरी, तो नौकरी हमने जुपिटर से भी देखी, नौकरी हमने शनि से भी देखी, नौकरी हमने 10th हाउस से भी देखी, नौकरी हमने चंद्रमा से भी देखी, नौकरी हमने लग्नेश से भी देखी, और नौकरी का कारक अगर मान लो शनि है तो शनि से भी देखी, प्रोफेशन का। तो ऐसे आपको ये सब चीजें फिर बाद में प्रैक्टिस हो जाती है, तो हम लोग सेकंडों में आप देख पाएंगे। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा कि अच्छा इससे दशम हाउस कौन सा है, इससे सप्तम हाउस, तब टाइम शुरू में लगता है। ठीक है, तो जुपिटर जो है बॉडीली शेप को बताता है। अब मेष राशि में, तो मेष के बारे में हमने कहा था मंगल की कमर पतली है, तो यहाँ मंगल को नहीं लेंगे, लेकिन मेष राशि को हम जरूर ले सकते हैं। तो भेड़ क्या है, ठीक है, जुपिटर ज्ञान है, यानी अब यहाँ पे वो अपनी खाल नहीं दे देगा, अपने बाल नहीं दे देगा, लेकिन अपना ज्ञान निर्विकार रूप से सबको देगा। क्योंकि मंगल क्या है, मेष है, तो मेष राशि क्या करती है, अपना ऊन भी दे देती है दूसरे को। तो यहाँ पे बेचारा, अब ऊन तो है नहीं उसके बाद, तो यहाँ पे जुपिटर की प्रज्ञा है, ज्ञान है, नीति है, पॉलिसी है, तो अपनी पॉलिसी लोगों को भले में इस्तेमाल कर देगा, करेगा। एक सिंपल शॉर्ट प्रेडिक्शन, जुपिटर मंगल। अब मंगल जो है मेष राशि जो है मंगल की राशि है, तो प्रॉपर्टी, जुपिटर फेमस ज्ञान, तो प्रॉपर्टी। जुपिटर एक्सपेंशन का भी कारक है, डाउट प्रेशर है, लेकिन एक्सपेंशन का कारक भी कहा जाता है। तो जुपिटर जहां बैठता है, एक चीज ध्यान रखना। अब हम तुमको एक एग्जांपल दे देते हैं। रामचंद्र जी की लग्न में जुपिटर के साथ कौन सा प्लेनेट था, चंद्रमा था, हाथ हिलाओ सब लोग, मून था ना, हाँ मून, हाँ मून मून मून
ठीक है, तो मून किसका कारक है? माँ का कारक है। जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, तो एक नहीं 3 माँ थी। जुपिटर एक्सपेंशन देता है। जुपिटर जिस ग्रह के साथ बैठ जाएगा, जिसको छू लेगा वो बढ़ जाएगा। इसीलिए कैंसर कैसे बढ़ता है? कैंसर तब बढ़ता है जब जुपिटर और राहु की कंबाइंड दृष्टि पड़ जाती है और वो दृष्टि खराब हो, बचत ना हो उसमें। कभी कभी जुपिटर की दृष्टि भी नुकसान पहुंचाती है। जैसे मान लो किसी को जो है मंगल पे राहु और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो मंगल ब्लड का कारक है। ठीक है, अब ब्लड पे मंगल के गुरु एक्सपैंड करता है, अब आरबीसीज को बढ़ा दे, सेल्स को बढ़ा दे, और राहु रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है, 2 से 8 नहीं करता है, 2 से सीधे 64 करता है राहु। राहु वो है जो अगर छतरी को छू ले तो अम्ब्रेला तो पैराशूट हो जाए। राहु वो एनर्जी है कि आपके अम्ब्रेला को छू ले तो वो पैराशूट बन जाता है चट से। ठीक है, बहुत तेजी से। तभी राहु के बारे में क्या कहते हैं? फर्श से अर्श, अर्श से फर्श, सेकंडों में, दिनों में पहुंचा देता है, टाइम नहीं लेता है, तो एकदम से चीज बढ़ जाती है। तो अगर कैंसर में आपको ये चीज भी देखनी पड़ती है कि राहु और जुपिटर का रोल। जुपिटर आपके बॉडी में मान लीजिए कर्क राशि को देख रहा है, भले वो उसकी उच्च राशि लेकिन उसमें पाप प्रभाव है, तो एक जरा सी गिल्टी हुई, थोड़ा हुआ, दाना हुआ, कब वो एकदम से राहु और जुपिटर से फैल के जो है नासूर बन जाए, वो बहने लगे और ऑपरेशन कराना पड़े, आप कह नहीं सकते रातों रात। क्यों? क्योंकि जुपिटर कई फोल्ड मल्टीप्लिकेशन और जुपिटर एक्सपेंशन, तुरंत चीज बढ़ जाती है। तो ऐसे समझना चाहिए। तो मैं आपको एनर्जी समझाता हूँ, जब भी गुरु के साथ कोई चीज देखो वो चीज बढ़ जाएगी। क्यों? गुरु और बुध जो है एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस कई गुना बढ़ गई। राहु एक्सपैंड, गुरु ने एक्सपैंड कर दी बुध इंटेलिजेंस को। तब आप जब इंटेलिजेंस बढ़ गई तो आपके सबसे हायर लेवल का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, डीप में जाके। तो ये समझने की चीज है, रटना नहीं है। क्यों? इस क्यों का जवाब ढूंढना है। क्यों गुरु और बुध जो है एस्ट्रोलॉजी देते हैं कि इंटेलिजेंस जो है हाई लेवल पे कई फोल्ड बढ़ रही है। तो कई फोल्ड जब बढ़ रही है तो फिर आदमी छोटी मोटी साइंस तो उसके लिए वो तो कभी भी पढ़ सकता है। सबसे गुरु तो ज्योतिष ही है पढ़ने के लिए, जिसके बारे में कोई फिट क्राइटेरिया नहीं है कि 2 और 2 4 ही होंगे। ज्योतिष में 2 और 2 कुछ भी हो सकते हैं। वो ज्ञान, डिवाइन ज्ञान, गुरु मतलब डिवाइन। तो ये एनर्जी लेवल पे चीजें आपको समझनी चाहिए, तब फिर आप जहां लगा दोगे भगवान का नाम लेके अच्छे मन से, वही होगा जो आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है ऐसे आदमी को रिलीजियस मैटर में इंटरेस्ट होगा। क्यों? अब क्यों देखो इसको, जब हमने पहली बार क्लासिक में ये बात पढ़ी कि दिस पर्सन विल हैव इंटरेस्ट इन रिलीजियस मैटर, तो हमने 2 घंटा लगाया, जो हम आपको 2 सेकंड में दिए दे रहे हैं। हमने तो 2 घंटे, हमारे उस 2 घंटे की कीमत तो कोई नहीं दे सकता। तो इस सिर्फ एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए हमने 2 घंटे लगाए। फिर हमको 2 घंटे के में ये समझ में आया कि 1 5 9 जो है धर्म त्रिकोण है, ये धर्म की राशि है, ये धर्म का ट्रायंगल है। तो 1 5 9 में जब गुरु जैसा धर्म का प्लेनेट बैठेगा तो पर, और फिर क्योंकि ये लग्न है, इस कुंडली में तत्कालिक लग्न है मेष, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस में इंसान मंदिर जाने की आदत, धर्म से जुड़ने की आदत, धार्मिक, धर्म त्रिकोण, लग्न लग्न होना और गुरु जैसे प्लेनेट का बैठना। लाख समस्याएं जीवन में कुछ हो, लेकिन धार्मिक में उसकी आस्था होगी तब तक जब तक राहु या कोई और ऐसा प्लेनेट देख के या साथ में बैठ के उसको। अब जैसे रावण का गुरु और राहु लग्न में था, तो उसके ज्ञान में तो कोई कमी नहीं थी, उससे बड़ा शिव भक्त नहीं था, उससे बड़ा ज्योतिष नहीं था, उससे बड़ा मेटोलॉजिस्ट कोई नहीं था, उससे बढ़िया कोई शस्त्र रसायन का ज्ञाता कोई नहीं था, लेकिन राहु था साथ में, तो चीजें बदल गई। वही रामचंद्र जी के गुरु के साथ चंद्रमा था, तो चीजें बदल गई। तो तब जो है वही एनर्जी ज्ञान के बाद उसका दुरुपयोग वो कर रहा था राहु के कारण। ठीक है, तो ज्ञान तो तय है, लेकिन ज्ञान का प्रेजेंटेशन, दुरुपयोग, समाज के हित में इस्तेमाल या अपने व्यक्तिगत हित के इस्तेमाल, ये कॉम्बिनेशन बैठते ही दूसरे ग्रह, देखते ही दूसरे ग्रह चेंज हो जाएगा। राइट, तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब आप जब कोई भी चीज पढ़ो 2 वर्ड पढ़ो, लेकिन 2 वर्ड क्यों ऋषि कह रहा है, इन बिटवीन द लाइन वो क्या मतलब था, ये जिस दिन ढूंढने लगोगे तब एस्ट्रोलॉजी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके अंतर्मन में उतर जाएगी। ठीक है, पोजीशन और प्रेस्टीज सोसाइटी में ऐसा आदमी एंजॉय करता है, जिसका भाग्येश लग्न में बैठ जाए तो उसको तो समाज में लोग जानेंगे ही जानेंगे, सोसाइटी में लोग जानेंगे ही जानेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब
सोसाइटी में वो एक अच्छी पोजीशन और एक अच्छा रुतबा गुरु, क्योंकि गुरु क्या है, जहां पे सूर्य एग्जॉल्ट होता, जिस भाव में राजा बैठता हो, तो राजा भी पुराने समय में बिना अपने राज पुरोहित की सलाह के कोई डिसीजन अकेले ले नहीं पाता था। हर सवाल में उसको राज पुरोहित की तो देखना पड़ता था। हाँ महाराज जी बताइए, नीति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। गुरु नीति का कारक है, तो यानी राजा से भी बढ़ के पावर हो सकती है सलाहकार की, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। जहां पे राजा एग्जॉल्ट होता है वहां गुरु बैठ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में, पॉलिसी मेकिंग में। राइट, गॉट माई पॉइंट। तो गुरु का इसलिए जिसकी राजा भी सुन रहा है। अब भाई हमारी अगर जो है मोदी बाबू सुनने लगे तो फिर किम कुर्वती ग्रह सर्वो यस्य लग्नो बृहस्पति, मतलब हमारे लग्न में बृहस्पति बैठा हो और हमारी राजा भी सुन रहा हो और महाराज योगी महाराज भी सुन रहे हो, तो हमको फिर काहे का डर, तैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का। तब तो फिर कौन हमारा क्या बिगाड़ दे, जल्दी जल्दी, जब तक बहुत ही बुरी हमारी दशा या अंतर दशा ना आ जाए, ये गोचर ना आ जाए। तो ये है खेल। जो ऋषि लिख गए तो ऐसे नहीं लिख गए, उसको तोड़ना पड़ता है दिमाग लगा लगा के कि क्या मतलब है और फिर हम इसीलिए आपको मुहावरे, हंसी मजाक में, गानों में, चीजों में बताते हैं जिससे कि दिमाग में बैठ जाए। ऐसे हम बताते चले जाएंगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा। अब जिंदगी भर याद रखोगे सैया भय कोतवाल तो भी डर खाएगा। अरे मतलब कहने वाला जो गुरु ही जब तुम्हारा दोस्त है, जहाँ राजा बैठता है वहां पे तुम्हारा ज्ञान बैठा है, तुम्हारी प्रज्ञा बैठी, तो तुमको क्या डर, कुछ भी निपटा लो जीवन में अपने अपनी प्रज्ञा से। कहने का मतलब ये है। राइट, चलिए तो यहाँ पे अभी तो हमने गुरु के बारे में बताया, अब आ जाते हैं सीधे अपने फंडामेंटल पे। गुरु जो है मेष राशि में बैठ के क्या करेगा। तो क्योंकि नाड़ी में गुरु जो है, गुरु को जब आप नवग्रह पुराण पढ़ोगे, राव साहब की, अभी आपको दिखाएंगे वो किताब, पिछली बार हमसे वादा किया था तो हम आपको नहीं दिखा पाए थे। एक किताब हम आपको, रुकिए मैं एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। Recording stopped. अनुरोध Recording in progress. कर लो, मैं इसको तुम लोगों के लिए बाद में पोस्ट कर दूंगा। तो जब आप ये देखोगे कि मैं जो अपना चीज बताना चाहता हूँ कि गुरु जो है नाड़ी में फिजिकल बॉडी का, जब आप उसकी स्टोरी पढ़ोगे किस प्रकार का उसके कपड़े हैं, कौन से अस्त्र, अपने हाथों में क्या क्या चीज रखता है, सोने के रथ में चलता है, तो मेटल, उसकी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो उसमें बताया है कि कैसे उसका थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, स्टॉन्ट टॉल बॉडी स्ट्रक्चर है, टॉल बॉडी स्ट्रक्चर है, नाक बहुत बड़ी नहीं छोटी है, ठीक है। ऑलवेज हमेशा अपने काम में और बिजनेस अफेयर में बिजी रहता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई प्रेडिक्शन निकलते हैं। गुरु जो है हमेशा राजा को सलाह देने में, पूरे टाइम मंत्रिमंडल को संभालने में, देश की नीति बनाने में बिजी रहने के कारण, बहुत ध्यान सुनना, बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन कलयुग में करने जा रहे हैं हम। चलो हम क्या करेंगे, ऋषियों ने किया, हम उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ऋषियों ने नाड़ी में, और हमारे ऋषियों ने क्लियर लिखा है कि गुरु हमेशा अपने काम में जरूरत से ज्यादा व्यस्त रहता है, राजा को सलाह देने में हमेशा जो है वर्क और बिजनेस एक्टिविटीज करता रहता है, अफेयर में एंगेज रहता है। आपको पता है उसकी पत्नी तारा क्यों चंद्रमा के साथ चली गई थी, क्योंकि गुरु महाराज के पास समय ही नहीं था उसको लिए। वो पूरे टाइम इंद्र को यहाँ वहाँ राज की सभाएं करने में, मीटिंग करने में राजा के साथ लगे रहते थे, इंद्र के साथ। पत्नी घर में जो है परेशान होती रहती है अकेले। चंद्रमा मोस्ट सेक्सीएस्ट और सबसे हैंडसम पर्सनालिटी था, उसने डाले उनके ऊपर डोरे, तो भाग गई और चली गई उसके साथ, एलूप हो गई, चंद्रमा उनको लेके एलूप हो लिया, ठीक है। गुरु महाराज की तब करो तुम मीटिंग, करो तुम, सलाह दो तुम राजा को, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि गुरु प्रधान व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा पॉलिसी मेकिंग, घर से बाहर रहना होगा और चार्ट में कॉम्बिनेशन बने कहीं बुध और चंद्रमा का,
या सेवंथ लॉर्ड का या वीनस का या इस तरह का, तो मान चलो कि पत्नी के वाइसी वर्षा स्पाउस के गलत रास्ते पे चलने के भरपूर चांस, और ये कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये गुरु के जो जीवन में हुआ है वही तो तुम्हारे जीवन में होगा, क्योंकि गुरु की ऊर्जा जो उसके जीवन में थी वही तो तुम्हारे चार्ट में आएगी। तो गुरु की स्टोरी जब तुम जानोगे तो अच्छा, अब जैसे गुरु के लिए जनरल बातें समझ लो। गुरु से ज्यादा काबिल थे शुक्र महाराज, वीनस महाराज, लेकिन विष्णु के कारण, इंद्र से दोस्ती के कारण उनको वहां का पुरोहित बना दिया गया, देवताओं का गुरु बना दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब इंद्र से ज्यादा दोस्ती थी ना, ऐसा नहीं था कि इंद्र शुक्र की दोस्ती नहीं थी, लेकिन गुरु ज्यादा दोस्ती थी। तो इसका मतलब गुरु प्रधान व्यक्ति की राज सत्ता में केंद्रित बैठे लोगों से ज्यादा बोलचाल या दोस्ती होती है, तो गुरु की थी। तो तुम्हारा अगर गुरु मजबूत है तो तुम्हारी दोस्ती होगी बड़े बड़े लोगों से, हायर ऑफिशियल से। ये स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है। और मंगल मैंने तुम्हें क्या बताया? मंगल मैंने तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट बताया, सिंह राशि मैंने तुम्हें स्टेट गवर्नमेंट बताई। तो मंगल जहाँ राजा बैठता हो तो राजा के स्थान पे गुरु आ गया, तो गुरु राजा के साथ पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा और अपने घर परिवार को छोड़ो, मतलब घर परिवार पे इतना ध्यान नहीं देगा। स्नैपशॉट में प्रेडिक्शन समझ लो कैसे, क्योंकि गुरु के जीवन में ये सब हुआ। ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू डिकोड फ्रॉम पुराण, रामायण, महाभारत, इतिहास से तुम्हें स्टोरीज को पढ़ पढ़ के उनके बारे में डिकोड करके आज के समय में उसको देश काल पात्र में मिक्सिंग करना, ब्लेंडिंग करना, कारक को पहले समझना, उनके जीवनचर्या को पढ़ के गुरु के जीवन में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। ठीक है, अब गुरु अंगरीश जो ऋषि थे वो गुरु के पिताजी थे। अंगरीश ऋषि के आश्रम में शुक्र महाराज भी पढ़ते थे। शुक्र महाराज ने एक दिन उनसे कंप्लेंट करी कि तुम अपने लड़के को ज्यादा ठीक से पढ़ाते हो, हमको ठीक से पढ़ाते ही नहीं हो। अंगरीश महाराज बोले नहीं, हम सबको बराबर पढ़ाते हैं। शुक्र बोले नहीं, हमें नहीं लगता कि तुम हमको पूरा ज्ञान देते हो, तुम हमको कुछ चीजें छुपाते हो। जबकि शुक्र ज्यादा काबिल थे तो शुक्र ने वो आश्रम छोड़ दिया, गौतम ऋषि के पास चले गए। गौतम ऋषि के वहां भी यही जाम हुआ, उनको लगा कि हमको पूरा ठीक से नहीं सिखाया जा रहा है। तब वो सौरी बन के शनि के पास गए। अब शनि की जब तुम नाम पढ़ते हो तो शनि के जब तुम 10 20 50 नाम सीखते हो कि उनके अलग अलग नाम, मंद, तो उसमें एक नाम आता है सौरी। तो सौरी मनुष्य रूप लिया शुक्र ने, शौरी बन के शनि के पास गए और शनि से ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन क्योंकि मनुष्य रूप छुपाया था उन्होंने ये बात, तो शनि महाराज भी उनसे नाराज हो गए। ठीक है, तो ये सब कहानियां हैं। तो इनसे लेकिन बहुत प्रिडिक्शन निकलते हैं। जब शुक्र पढ़ाएंगे अभी आज ही या कल में, तो तुम्हें बताएंगे कि शुक्र वाला बहुत क्वालिफाइड होने पर भी कहीं ना कहीं राजा की या हायर अथॉरिटी के डिस्क्रिमिनेशन के कारण उसकी पोस्ट किसी और को दे दी जाती है। अगर दो बच्चे पढ़ रहे हैं और एक शुक्र प्रधान है और एक गुरु प्रधान है, तो इसका मतलब कि शुक्र वाले को कैलिबर होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, अच्छा क्यों? क्योंकि वो राक्षसी का पुत्र था। शुक्र की माता राक्षसी थी, तो इंद्र ने यही कहा कि तुम राक्षसी के पुत्र, हम तुमको देवता अपना देवताओं का गुरु नहीं बना सकते। ये बात उसको लग गई। अक्षय कुमार की तरह स्पेशल 26 में अपनी सीबीआई बनाने चला गया। अब उसने तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब हम असुरों के गुरु बनेंगे। फिर उसने कई हजार साल तक उल्टे लटक के धुआं फांक के शंकर भगवान की तपस्या की। तब शंकर भगवान ने उसको मृत संजीवनी दी। अब जब मृत संजीवनी दी तो पगलाए गए शुक्र महाराज, उल्टा सीधा असुरों को जिंदा करने लगे। शंकर भगवान नाराज हो गए, उसको खा गए शुक्र को कि तुम हमारी विद्या का गलत, तो ये वादा ले लिया था इस मृत संजीवनी का इस्तेमाल अच्छे कामों में करना। अब वो असुरों को जिंदा करने लग गए, नाराज हो गए शंकर भगवान शुक्र से, खा गए उसको। बहुत साल तक शुक्र महाराज अंदर टहलते रहे, निकले ही नहीं पाए, बड़ी प्रार्थना किया। फिर बड़े दिनों बाद शुक्र महाराज को जुगाड़ मिली कि कैसे निकला जाए, तो शंकर भगवान के स्पंज से निकले, लिंग से निकल गए, बाहर निकल गए। तो शंकर भगवान और नाराज हो गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुम जो है, जब मैं तुमको लील के अंदर कर लिया तुम बाहर कैसे आ गए? तब फिर पार्वती के चरणों में गिरे। पार्वती माता ने फिर शंकर भगवान को रोका, कह रहे अब छोड़ दो, इतनी प्रार्थना कर रहा है, ना मारो। तब शंकर भगवान ने शुक्र को अपना पुत्र बनाया। अब ये एनर्जी, ये कहानी से तुम हमको 100 प्रेडिक्शन निकाल दे किसी के विचार में। एनर्जी तुमने पकड़ ली कि शुक्र की एनर्जी है क्या बेसिक, कि गलत कामों में अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने जेलस नेचर के कारण वो जो है गलत काम में जाएगा, लेकिन बाद में रिपेंटेंस भी करेगा, राधा मीरा भी बनेगा। शुरू में हो सकता है गलत कार्य भी करे। तो शुक्र जो है दो धारी तलवार है। वही शुक्र जो है अल्टीमेट भक्ति का भी कारक है राधा मीरा जैसा, और वही शुक्र जो है रेड लाइट एरिया दिखा के भी काम करा सकता है, गलत व्यविचार भी करा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन संगति, एस्पेक्ट, कंजंक्शन। तो ये सारी चीजें, ज्योतिष जरूरी नहीं है सिर्फ क्लासिक से सीखा जाए।
जीवन परिचय से ज्योतिष सीखा जाता है, ग्रहों के कैसे ग्रह बने, कैसे उनका जन्म हुआ, कौन उनके फादर थे, कहाँ उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की, उनके जीवन के मेन मेन इवेंट्स क्या हुए। इन इवेंट से आज के कोई जो शुक्र के साथ जीवन में हुआ, तुम्हारे चार्ट में शुक्र वही तो है ना जिसके साथ हुआ 10,000 साल पहले ये सारे कांड, तो वो तुम्हें वैसे ही कांड तो तुम्हारे जीवन में कराएगा बैठ के। अब इसको जितनी जल्दी तुम समझ लेते हो, यही एस्ट्रोलॉजी का मंत्र है। एस्ट्रोलॉजी कभी भाग्य बताता नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान से भाग्य बन जाता है। अब जैसे शुक्र की ये कहानी तुम्हें पता है, तो अब जिसका शुक्र स्ट्रांग होगा उनको सबको पता है कि हमारा हमसे कम काबिल आदमी को पहुंचा दिया जाएगा, हम उससे जल्दी करेंगे, हमको फिर बाद में मेहनत करके तपस्या करके बहुत बड़ी विद्या मिल जाएगी जिसका हम मिसयूज करेंगे, जिसके बाद फिर हमको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। तो काहे करो ऐसा काम कि दोबारा बार बार भगवान की शरण में जाना पड़े। तो शुरू में सुधर जाओ, अपनी एनर्जी को पहचान लो चार्ट की, ग्रह की। ये है ज्योतिष का असली मंत्र, जिसके लिए हमारे ऋषियों ने ज्योतिष की परिकल्पना सिद्ध की थी। गाड़ी घोड़ा मकान भूमि, बच्चे का पैदा होंगे, तलाक कब होगी, लड़की की शादी नहीं हो रही, डिले हो रही है, कहाँ से लड़का आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, कितना कमाएगा, बस फंसे हो माया में, मुंह में माया, मुंह में छाया में। हाँ भाई बोलिए। नमस्ते सर, मेरा शुक्र बहुत मजबूत है और 12th हाउस में ही है। अच्छा। और हाँ, वाटरी साइन में ही है सर। मेरे साथ ही होता है सबसे ज्यादा। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अगर शुक्र डोमिनेटिंग साइड है तो ये होगा। मेरे से काबिल, मतलब इवन मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, लेकिन और नॉलेज लेके बैठा हूँ, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी की बात आती है या किसी चीज की बात आती है तो सामने वाला निकल जाता है। जो मतलब उसको क्या बोलूं, गधा भी बोलने का मन नहीं करता समझ गया, लेकिन तुमने हमारी स्टोरी को कम मर्म नहीं समझा। शुक्र के सारी समस्याएं तब सॉल्व हुई जब पार्वती माता के उसने पैर पकड़ लिए। हाँ सर, समझा। तो यहाँ पे पार्वती माता को चंद्रमा कहा गया है, तो तुम अपने चार्ट में चंद्रमा की अगर मदद ले लो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा सर, या पार्वती की पूजा करो। मतलब मोती भी धारण कर सकते। तुम जानो, वो तो हम जो पूरा चार्ट देखेंगे तब बताएंगे। हम तो तुमको शॉर्ट में समझा दिया, तुम्हारे पूरे चार्ट की चाबी कहाँ लगेगी। अच्छा, एक बार शुक्र ने जब पार्वती के पैर पकड़े तब जान बची ना। तो तुम्हारी जान अगर तुम बचाना चाहते हो तो पार्वती को हमारे चार्ट एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा से सर मेरा कीर्ति का नक्षत्र में है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृतिका नक्षत्र में तो तुम क्या समझते हो, सूर्य है, सूर्य राम है, राम रक्षा सूत्र प्रॉब्लम। लेकिन अगर वीनस से प्रॉब्लम आ रही है तो यही करो जो हमने तुम्हें बताया, ठीक है। तो साथ साथ रेमेडी भी होती है उनके जीवन के। भाई वो कोई ग्रह कैसे बचा, कोई ग्रह कैसे बाद में बचा, तो वही तो उस ग्रह की रेमेडी है। अब तुम शुक्र की रेमेडी में गैया दान करा रहे हो, वो सब ठीक है। शुक्र गाय भी है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवता वास करते हैं, उसका सब कुछ इस्तेमाल होता है। तो शुक्र को गाय से बताया गया है। लेकिन यहाँ पे भी तुम लोग चूक जाते हो। अगर मान लो शुक्र धन शनि है तो काली गाय है, शुक्र धन मंगल है तो लाल गाय है, खाली अकेला शुक्र है तब सफेद गाय है। तो इसमें भी क्लासेस हैं, चेंजेस हैं, ठीक है। शुक्र धन केतु है तो चितकबरी गाय हो जाएगी। ये सब रेमेडी खाली गाय से रेमेडी नहीं होती है। शुक्र फिर किस ग्रह से के साथ है, किस ग्रह की एस्पेक्ट है, वो कलरिंग भी आ जाएगी ना उसमें, तो फिर उसको मिला के रेमेडी बनाई जाती है। तो ये रेमेडी एक बहुत यूनिक और बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। लेकिन जब तुमको कारक जब पता होंगे तो रेमेडी तुम खुद भी बना सकते हो। तुम्हें रटी रटाई रेमेडी पे भरोसा नहीं करना है, वो लगे नहीं लगे मैं नहीं पता, लेकिन तुम जो रेमेडी बनाओगे वो 100% लगेगी, क्योंकि तुमने कारक को माइंड में बैठा के रेमेडी बनाई है। चलो फिर आज भी हमारा सिलेबस पीछे रह जाएगा। जुपिटर पे चलते हैं। तो जुपिटर पे आते हैं, ठीक है। तो जुपिटर पे जब हम आते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली जो है जुपिटर का साइन ये होता है, ठीक है। ये जुपिटर का साइन है, ये नहीं, ये दिस इज द साइन ऑफ जुपिटर प्लस, यानी पृथ्वी एलिमेंट और उसके ऊपर चंद्रमा। देखो साइन में ये जो हम जो डिटेल में जब पढ़ोगे, जब डीप में एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे परंपरा में, तो यहाँ पे इसको ऐसे चंद्रमा बना देते हैं। ये प्लस जो है ये पृथ्वी एलिमेंट है। पृथ्वी का साइन पता है क्या है? पृथ्वी का साइन ये है, दिस इज पृथ्वी, ये पृथ्वी का साइन है। ये बिंदी सूर्य का साइन है। तो ये जो प्लस है ना, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा यहाँ पे वास कर रहा है। तो एक लाइन से दिखा देते हैं उसको ऐसे बना के, ठीक है, ऐसे बना के दिखा देते हैं। तो इस पर भी पूरा एक क्लास लेना चाहिए कायदे से कि कैसे पृथ्वी और ये चंद्रमा और अर्थ सूर्य के एलिमेंट से 9 के 9 प्लैनेट्स की
डिजाइन बनाई गई है ऋषियों ने। चलिए, तो फिलहाल हम आगे की ज्यादा बात ना करके मेष राशि में गुरु को बैठाते हैं और समझते हैं क्या होता है। जब मेष राशि में गुरु होता है तो मैंने बता दिया बिजनेस अफेयर्स में हमेशा एंगेज रहता है सब, और क्योंकि गुरु जो है अग्नि तत्व में है तो यहाँ पे बॉडी, और गुरु क्योंकि फिजिकल बॉडी है और यहाँ पे अग्नि है तो बॉडी में हीट कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा, टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसको जीव कारक लेके चल रहे हैं नाड़ी के हिसाब से, राइट। धार्मिक होगा वो सारी चीजें हमने आपको बता दी एक जनरल, ठीक है। ये 3 घर दृष्टि से सुधार देगा, राइट। और बाकी तो गुरु 5 प्राणों का अधिष्ठाता है, पुत्र कारक है, धन कारक है, ज्ञान कारक है, बहुत सारी चीजों का कारक है, ठीक है। वो सारी चीजें अपनी जगह एज इट इज चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये एक जनरल आपको एक स्नैपशॉट में हमने कुछ चीजें बताई। अब यही गुरु जो है सेकंड हाउस में टॉरस में। अब देखो जब टॉरस में होगा तो शुक्र का एनवायरमेंट है, पोजीशन का एनवायरमेंट है, पैसे का एनवायरमेंट है, घर का माहौल है, वैल्यूज है। सेकंड हाउस इज ऑफ वैल्यूज, बेसिक एजुकेशन। माँ जो बच्चे को अमर चित्रता, चंदा मामा और भगवान की कहानियां सुनाती है वो सेकंड हाउस से सुनाती है, तो बेसिक वैल्यूज वहीं से क्रिएट होती है। बेटा हाथ जोड़ो, बेटा ये बड़े हैं इनके पैर छुओ, तो सेकंड हाउस वैल्यूज का भी है, तिजोरी का भी है, वाक सिद्धि भी है, बोलने का भी है। तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी तैयार होते हैं सेकंड हाउस के जुपिटर से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फिजिकल बॉडी को ले लें, नाड़ी में जुपिटर अगर जीव कारक है तो हाइट जो है मीडियम होगी, ठीक है। और क्योंकि शुक्र का बैकग्राउंड है, यानी कि ज्ञान को, फिजिकल बॉडी को एनवायरमेंट किसका मिला? परिवार का मिला, शुक्र का मिला, धन दौलत का मिला, ऐश्वर्य का मिला, मटेरियलिस्टिक वेल्थ का मिला, तो लाइफ विल बी ईज एंड फुल ऑफ लग्जरी, क्योंकि वीनस लग्जरी का प्लेनेट है और वीनस की वो राशि है सेकंड टॉरस, ब्रश और एक्युमुलेशन की राशि है। व्हाट आई पजेस, तो लग्नेश कहाँ गया? व्हाट आई पजेस, मेरी खानदानी विरासत क्या है। तो विरासत क्योंकि शुक्र का बैकग्राउंड है तो विरासत अच्छी होगी, बढ़िया घर होगा। कोई समस्या है इसको समझने में? सिंपल स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है, ठीक है। मेहनत कश लोगों को वो पसंद करेगा। अब ये प्रेडिक्शन जो है, अगर हम तुमसे कहें कि जुपिटर वीनस राशि में हार्ड वर्किंग पीपल को पसंद करता है, मेरे ख्याल से जो तुमको पीडीएफ दिया है उसमें भी ये पॉइंट लिखा होगा, तो तुम में से किसी ने हम सुभाष जी को अनम्यूट करने की कोशिश करेंगे, अगर वो चाहे तो बात करना। तो सुभाष जी से हम ये सवाल पूछेंगे, तो सुभाष जी को अनम्यूट किया जाए। अनुरुद्ध भाई। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम सुभाष भाई। बड़ा छोटा सा सवाल है, वीनस राशि में ऐसा क्या कि जुपिटर वहां पहुंच के हार्ड वर्किंग लोगों को पसंद करे? सोचो, थोड़ा सा विचार करो और जो भी आपके विचार आए डरे बिना बताओ। जुपिटर जो है न्यायप्रिय है और वो जो है गलत कार्य के प्रति वो जो है नहीं चाहता, वो चाहता मेहनत से जो भी कमा ले आप वो ठीक है। और शुक्र जो चाहता है कि अयासीस कमाइए, ऐसे जो भी कमा रहे हैं कमा रहे हैं। यही हमारे समझ में थोड़ा सा अंतर आया बस। अच्छा देखिए, हम कोई भी ज्योतिष में कुछ भी सही और गलत नहीं होता है, सब कुछ लॉजिक के पैमाने पे शुरुआत के 5-10 साल कसा जाता है, बाद में लॉजिक भी खत्म हो जाता है। जब आपके अंदर जागरण हो जाता है या कुंडलनी जग जाती है तो फिर आपको लॉजिक भी ढूंढना नहीं पड़ता। आप जो बोलते हैं उसमें लॉजिक भी ढूंढना नहीं है, इस शुरू के 5-10 साल लॉजिक ढूंढना पड़ता है। हमको कहाँ चले गए भाई साहब, दिख नहीं रहे? हाँ सर। हाँ कोई बात नहीं। तो हम कहने का मतलब है, अब हम आपको देखिए, हम नहीं कह रहे कि हम सही हैं गलत है, ये हमने जो इतने साल रगड़ा है उसके हिसाब से हम जवाब दे रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, ना पसंद आए तो छोड़ देना। हमको ये बताओ कि सेकंड हाउस का राशि का, वृष राशि का साइन क्या है? साइन गोला है, ऊपर 2 ठे वो एरो है। वो तो ठीक है, वो तो अल्फाबेटिकल साइन है। वैसे पिक्चर वाला साइन क्या है? वृष तो बैल है। बैल है, बस यही सुन। बैल चाहे कोहलू में जोत दो चाहे खेत में जोत दो, कोई कंप्लेंट करता है? हार्ड वर्किंग है कि? हाँ है कि नहीं हार्ड वर्किंग, बताओ। जी सर, जी सर, जी सर है। जो खाना दे दो खा लेगा, बैठा रहेगा घर के दरवाजे, जब चाहो तब काम करा लो, चाहे खेत में करा लो, चाहे तेल निकलवा लो उससे कोल्हू में, या चाहे पानी के रेड में बांध दो, पानी के रेड में बांध दो, जो दे दोगे खा भी लेगा। तो जब हार्ड वर्किंग है कि नहीं है, एग्रीकल्चर हार्ड वर्किंग वहां पे है। जो है जी फिजिकल बॉडी कारक है, तो फिजिकल बॉडी ही हार्ड वर्किंग के एनवायरमेंट। हमने क्या बोला, राशि क्या देती है? भाव के ऊपर एनवायरमेंट, कि वो ग्रह
इस एनवायरनमेंट में बढ़ेगा, पलेगा, रहेगा पूरे जीवन आपके चार्ट में। अब आपको समझ में आया कि कारक कोई भी कारक कहीं पर भी लग सकता है। जी लॉजिक, मेरे लॉजिक में अच्छा कोई कभी नजर आ रही है आपको, या मैं अब नहीं कोई। तो प्रिडिक्शन भाई साहब छोटी छोटी चीजों से निकलते हैं, साइंस से भी निकलते। अगर राहु बैठ जाए साथ में तब क्या इफेक्ट हो जाएगा? राहु जो है, राहु, अब हम आपको देखो, आपने हमको छेड़ दिया तो हम मजा लेंगे पूरा, और हमको हंसाएंगे भी और सिखाएंगे भी। एक बार जो है एक किसान के पास एक वकील आया, तो वकील, किसान आराम से ऐसे आराम से बैठा था और उसके बैल काम कर रहे थे, ठीक है। तो वकील साहब ने किसान से पूछा, यार तुम यहाँ पे आराम से सो रहे हो, मान लो तुम कैसे जानते हो कि ये जो बैल आराम नहीं कर रहे हैं, रुक नहीं गए, काम करते रहते हैं? तो किसान बोला, अरे भाई साहब, बाबूजी, हमने अपने बैलों के गले में घंटी बांध रखी है, तो जैसे घंटी बजती रहती है, हम आराम से सिगरेट फूंका, बीड़ी फूंका करते हैं और वो काम करते रहते हैं। तो वकील साहब थे, बोले अच्छा ऐसा करते हो, तो तुम जान जाते हो कि वकील घंटी बजती रहती है तो तुम जो है जान जाते हो कि जो है काम कर रहे हैं, रुके नहीं है। मान लो तुम्हारे बैल एक ही जगह खड़े हो जाएं और खाली गर्दन यूं हिलाते रहे तो घंटी तो बजती रहेगी, तब तुम कैसे जानोगे? तो किसान बोला, हुजूर हमारे बैल हैं, वकील थोड़ो हैं जो एक ही जगह पे खड़े होकर गर्दन हिलाते रहे, आवाज आती रही कि हम काम ना करें। तो कहने का मतलब ये है राव। अच्छा मतलब कमाने के लिए बोली से, तुम बोलेगा कुछ समझा देगा ऐसा, तुम समझ ही नहीं पाओगे, उसकी बातों में तुम बिल्कुल मेस्मराइज हो जाओगे। अपने घर की ऐसी बड़ी बड़ी फिगर बांध देगा कि जैसे ताजमहल उसके बाप का है। परिवार में, मेरे परिवार में एमएलए हैं, एमपी हैं, हमारे चाचा जो एक्स प्रेसिडेंट है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो ऐसी बातें तुम्हें राहु समझा देगा, वहां पे तुम जाने ही नहीं पाओगे। शुक्र है तो अपने पैसे का खूब शो ऑफ भी कर सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स जा सकता है, पैसे कमाने के लिए, पैसा धन का संचय करने के लिए। राहु की क्वालिटी को ब्लेंड करना है यहाँ पे। अच्छा समझे ना कि हमारे बैल जो वकील नहीं है, राहु नहीं है कि वो मतलब, तो राहु यहाँ पे। अच्छा, हमारे उस्ताद तो कहते थे कि जिसके सेकंड हाउस में राहु होता है उसके घर में भूत हल जोतता है। तुम रात भर सो, भूत सब आएंगे, हल वल जोत के तुम्हारे लिए पैसा तैयार कर देंगे। तो ऐसे आदमी को अगर बढ़िया पॉजिटिव राहु, पैसा तो उसके पास, वो सोता भी रहेगा तो जरूरत पे आ ही जाता है, लेकिन ठीक होना चाहिए राहु, क्योंकि वीनस उसका मित्र है। अब राशि कौन सी पड़ रही है, बैकग्राउंड का है, ये सब देखना पड़ता है। राहु भूत हल जोतता है ऐसे आदमी के घर में, या दूसरे में कह लो भगवान को भूत कमा के देता है। सेकंड हाउस का राहु बहुत बढ़िया है, बट ओवरऑल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चिंता की वजह, और अब जैसे राहु क्या है, राहु अभक्ष है, आउट ऑफ द बॉस है। अब पता लगा आदमी हिंदुस्तान में पैदा हुआ, पोर को सलामी खाने लगा, ठीक है। तो राहु विदेशी एलिमेंट है, तो मुंह में उसके विदेशी एलिमेंट है। अब जैसे हमको देख लो, हम भले पोर्क सलामी ना खाएं, लेकिन मान लो मसाले ही खा रहे हैं, दिन भर मुंह चलाते रहते हैं, क्योंकि हमारा, तो कहने का मतलब समझो, कोई ना कोई फॉरेन एलिमेंट पड़ा है मुंह में। नहीं कुछ होगा बुरा तो दांतों में कोई ना कोई ऐसा मेटल पड़ा होगा जो दांत क्राफ्ट करने के बाद मेटल डाल दिया गया, नकली दांत लगा दिया गया होगा। सेकंड हाउस दांत का है, और फॉरेन एलिमेंट है। नहीं भी पड़ा है तो किसी स्टेज पे आके जब दशा अंतर दशा आएगी तो पड़ जाएगा जी। राहु, अब मान लो ये सब कुछ भी नहीं है तो बात बात पे गाली बकेगा। Sir, can I say something? Sure. Sir, Rahu in second house and RCTs हुई हैं और 5-6 दांतों की और फॉरेन एलिमेंट टाइटेनियम पड़ जाएगा। हाँ जी, वो RCTs की कैप्स जो होती हैं तो 100% स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है तुम लोग, लेकिन हमारा पर्पस फिर भी स्नैपशॉट प्रेडिक्शन निकालना सिखाना है, तुम्हें ब्लेंडिंग करना सिखाना है। हाँ, पर ये है कि सर जो राशि है वो एक्वेरियस है, तो यहाँ तो मैं ही भूत बनी हुई हूँ काम करती रहती हूँ। सेकंड हाउस में तो तारतत है ना। हाँ जी, तो एक्वेरियस है तो सैटर्न की राशि है, तो सैटर्न ने मुझे ही भूत बनाया हुआ है। राइट, बिल्कुल अच्छा। लेकिन क्योंकि अब देखो, इसको ऐसे मत समझो, 11th राशि काल पुरुष में तो गेंस की राशि है, इनकमिंग गेंस, नेटवर्क सर्कल, तो तुम्हारे परिवार में ही तुम्हारा नेटवर्क सर्कल होगा जिसपे तुम्हें, जिसको लेके तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन यार मदद करेगा मौके पे। है बहुत बड़ा, है बहुत तरह का, सब है, पूरा परिवार की किन जुड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा किस पे भरोसा करें किस पे ना करें। 100%
बस। तो यस हमने कौन सा इसमें लॉजिक लगा दिया, हमने सिर्फ कारक को ब्लेंड कर दिया तुम्हारे लिए, जी राइट। जी यस तो थैंक बस यू सर। मेरे प्यारे अ, देखो मैं एक चीज तुम लोगों को फिर कहता हूँ, 3 दिन मैंने बहुत स्लो तरीके से पढ़ाया, लेकिन एक एक चीज बहुत तसल्ली से दिल से क्लियर की। अब अगर तुम लोग थोड़ा सा यूज टू हो गए हो कि कैसे चीजें होती हैं, तो कल से फिर हम स्पीड से, क्योंकि हमें प्लेनेट अब 2 ही 3 रह गए हैं, राहु केतु रह गए, शनि और वीनस रह गया और जुपिटर शुरू कर दिया हमने, तो 2 दिन में हम इनको कर सकते हैं, जिससे आगे फिर हम तुम्हें एक स्पेशल चीज जो हमने तुम लोगों के लिए प्लान की है, जो बहुत जरूरी है, वो मुझे पढ़ानी है, और बाकी तो सिलेबस हमें अपना पूरा करनी है। तो प्लीज थोड़ा सा आज क्योंकि 11:15 हो रहा है, तो हम कुछ क्वेश्चन लेने के बाद कल से फिर अब हम इतना डिटेल में एक एक वर्ड एक एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तुम सभी का मैं स्वागत करूंगा। अगर डेस्टिनी स्टार के साथ की इच्छा हुई और सब तो हम एक लंबा कोर्स 3 से 6 महीने का लाएंगे इन्हीं चीजों पे सब पे दोबारा, तब तुम्हें हम डिटेल में एक एक चीज पढ़ा देंगे, जिनका इंटरेस्ट हो वो आ जाएंगे उसमें। लेकिन फिलहाल एक ग्लिम्स दे देंगे, तुम्हें पढ़ने भर का मटेरियल दे देंगे कि कैसे तुम्हें तैयारी करनी है अपनी अपनी आगे। तो आज क्योंकि अब टाइम हो रहा है, तो हम कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर, अभी 4 पार्टिसिपेंट हैं, हम 8 क्वेश्चन आज तुम लोगों के लिए 8 लोगों के लेंगे। तो प्रत्युष जो भी प्रत्युष करें अनुरोध, जो भी पहले 8 हों उनको आप क्वेश्चन आंसर उनके ले लो। 4 लोग के 8 सवाल लेंगे, टोटल 8। अभी हो जाएंगे ना 12-15, तो उसमें से 8 ही लेंगे, 7 तो भी ना, 8 हो गए, 9 हो गए 10 हो गए, चलो ले फटाफट। नीरज क्वेश्चन एक पूछते हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दे दे। तो स्टार्टिंग विद विश्वजीत जी, अनम्यूट करें। तो सॉरी एक मिनट, उनका हाथ डाउन हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, किसी को भी ले लो, अनम्यूट कीजिए विश्वजीत जी। नमस्ते सर। नमस्ते। विश्वजीत नाम है आपका? यस। कहाँ सर नहीं सर, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ सर। सर मुझे ये जानना था कि बोलिए जी सर, मुझे ये जानना था, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था ना कि जो धन भाव है वो हमारा जाता है वो 11th का जाता है या सेकंड से? नहीं, फिर से बोलिए। जो हमारा फाइनेंस है वो हम सेकंड हाउस से देखेंगे या 11th हाउस से देखेंगे कि इंसान के पास पैसा आएगा या नहीं आएगा? तुम्हारे पास पैसा कितना आएगा, उसका फ्लो कैसा होगा, वो 11th हाउस से देखा जाएगा। तुम कैसे कमाओगे, ठीक है? कमाने के बाद, खर्चा करने के बाद तुम कितना पैसा अपने घर के लॉकर में, बैंक के लॉकर में, सेविंग अकाउंट में रख पाओगे, ये बताएगा सेकंड हाउस। धन की कोठरी, ट्रेजरी, चेस्ट, लॉकर, बचा हुआ धन, खर्चे के बाद का बचा हुआ धन कितना बचा पाता है इंसान, ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ सेकंड हाउस से, वेल्थ 11th हाउस से भी, और बची हुई वेल्थ भी वेल्थ होती है, इसलिए 11th और सेकंड दोनों ही कहे जाते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा भेद है। 11th हाउस कमाई और सेकंड हाउस खर्चे के बाद उस कमाई से बचता क्या है। अब मान लो तुम कमाते हो 1.5 लाख रुपए तुम्हारी तनख्वाह है, तो तुमने जो है ऑलरेडी जो है 4 लोन ले रखे हैं, जिसमें तुमको 2 लाख रुपए चुकाना पड़ता है, तो 50,000 सरप्लस हो रहा है ना, तुम्हारी सेविंग से निकल के जा रहा है। तो इसका मतलब सेकंड हाउस वीक है, बचा नहीं पा रहे हो, उसका रास्ता खुला है, मुंह खुला है वो उसका, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, रश्मि जी अनम्यूट कीजिए। रश्मि नेवगी। नीरज जी। हेलो। हाँ नीरज भाई, रश्मि जी जल्दी पूछिए क्वेश्चन। नमस्ते सर, एक चार्ट है उसमें बुध और नहीं रश्मि जी चार्ट मत बोलिए, आप अपनी क्यूरी सीधे बोलिए। ये प्लेनेट जैसे हमने आज आपको बुध पढ़ाया, ठीक है? तो बुध कहाँ पे बैठा ये बताइए उस चार्ट में। बुध ऋषभ में है, लिब्रा असेंडेंट है, और उसके साथ राहु भी बैठा है अष्टम स्थान में। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जातक सोशल मीडिया या रिसर्च ऐसे फील्ड में काम करेगा? या अष्टम हाउस रिसर्च का होता है, राहु जो है पब्लिशन, पब्लिक करना, किसी भी चीज का फटाफट प्रचार करना, एडवर्टीजमेंट लाइक अ वेव, ऐड करना, करना, तो ये सारी चीजें। और तुला लग्न है ना, तुला लग्न में अष्टम हाउस में कौन सी राशि पड़ेगी बताइए? वृषभ है, वृषभ राशि। तो वृषभ राशि जो है मैनेजमेंट की, फाइनेंस की,
तो यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डेटा प्रोसेस मतलब फाइनेंस को कैसे वैसे तो ये कॉम्बिनेशन जो है किसी के काले धन को सफेद करने का सीए का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि किसी के काले धन को क्यों, क्योंकि शुक्र की राशि है तो धन हो गया और 8th हाउस है तो गुड़ हो गया, तो यानी कि अंडर द टेबल छुपा हुआ काला सफेद पैसा किसी का ठिकाने लगाने का काम करना चाहिए अगर लग्नेश भी इन्वॉल्व हो तो। और अगर इसके साथ शनि भी बैठे तो आपने कुछ दिन मतलब 2 दिन पहले बोला था कि अष्टम में अगर शनि हो तो लॉन्ग टर्म सिकनेस देता है या लास्ट 6 मंथ में किसी की सेवा करके ले लेता है, तो ऐसा भी अष्टम भाव का शनि कारक होता है, ठीक है, बात को समझो। अष्टम हाउस हमारी आयु का होता है, ठीक है, आयु, और आयु का न रहना ही मृत्यु है, इसलिए अष्टम हाउस से मृत्यु देखी जाती है, मृत्यु की मरते समय की कंडीशन। तो जब शनि जो है चीजों को स्लो कर देता है तो तुम्हारी आयु को जब वो स्लो कर देगा तो तुम मरोगे नहीं जल्दी। तो यहाँ पे शनि कारक हो जाने का कारण फायदेमंद है, इसीलिए जिनका अष्टम में शनि होता है वो आखिरी में सेवा लेते हैं कि मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो वही वाली हाल है कि वो बीमारी में शरीर तो कमजोर हो जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है, सारी उसके पाइप लग जाते हैं, ये लग जाते हैं, लेकिन शनि कहता है तुम्हारी जान नहीं निकलने दूंगा क्योंकि मैं अष्टम में बैठा हूँ लेकिन वो लंबी कर दूंगा, लेकिन सेवा लेके फिर जाता है। नॉर्मली ऐसा जब तक कोई मंगल एकदम चटाक से निकालने वाला ग्रह ना हो तो वो सेवा लेगा लोगों की, नर्स लगानी पड़ेगी। शनि और राहु का साथ में मतलब कुछ एक्सीडेंट या ऐसा कुछ शनि अष्टम में शनि राहु जो है सिंपल बताता है कि घर खानदान के किसी जलने वाले ने कोई ना कोई काला मैजिक, ब्लैक मैजिक, ये श्रापित दोष है। निगेटिव सेंस में, पॉजिटिव में भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे ज्योतिष के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ऐसा आदमी थोड़ा सा लापरवाही कर जाए चंद्रमा वीक हो तो बहुत जल्दी इसके ऊपर ऊपरी बाधा हवा क्षय का असर हो जाता है ये। और दूसरी चीज देखो, बात को समझो, राहु बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है और शनि स्लो है, तो 2 तरह की ऊर्जा एक ही कमरे में बंद कर दी तुमने, दो डिफरेंट ऊर्जा एक ही बक्से में तुमने बंद कर दी, तो कुछ ना कुछ तो तांडव तय है। अब शनि कर्मा है तो तुम्हारे कर्मा क्या है? राहु, अब हम तुमको देखो बदमाशी करके सिखाते हैं, राहु कुत्ता है, शनि कर्मा है, कुत्ते कर्म हो जाएंगे। मतलब बुरा ना मानना कहने का मतलब समझा रहे हैं हम लोग को कि कैसे तुम, हम सिर्फ कारक को ब्लेंड कर रहे हैं, जो ही नहीं कुत्ते के कर्म हो जाए। राहु फॉरेनर है, शनि कर्मा है, तो कोई ना कोई फॉरेन से जुड़ के से कर्मा या एक्शन या प्रोफेशन हो जाएगा। 8th हाउस क्या है? विजिलेंस है, रॉ है, आईबी है, इस तरह की चीजें, खुफियापंथी है, छुपी हुई चीजें हैं, आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजी जमीन के अंदर चीजें खोदते हैं। ये दिस विल डिपेंड अपॉन राशि, एनवायरमेंट। आपको ऊर्जा को पहले समझना है, हमसे नहीं पूछना है, हमसे आपको सिर्फ ये पूछना है कि सर ये बताओ कि 8th हाउस क्या क्या है, ये राशि क्या क्या है, ये ग्रह क्या क्या है, उसके बाद अपना माइंड आपको यहाँ से लगाना है। क्योंकि हमारे पास देखो, बात समझो, हम 1-2 चीजें सुन के हम प्रेडिक्शन कर देंगे, हो सकता है क्योंकि पूरा चार्ट तो हमने देखा नहीं, तो हम तो ऊर्जा बता रहे हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो मैच कर जाएगी। लेकिन अगर सब तरह से पूछ लोगे तो फिर तुम अपने आप लगा लोगे ये चीज को। जैसे पहले केस में क्या हुआ, हमने वीनस मरकरी देख के बोल दिया कि तुम बहुत बढ़िया बार्गेनर होगी, लेकिन अब तुम में से कुछ लोग सोच भी सकते हैं कि बताओ सर तो पकड़ नहीं पाए, हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे? कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले ने इज्जत रख ली हमारी, नहीं तो वरना तो पतंग कटी गई थी लेकिन हम डरते नहीं है बोलने से, हमें विश्वास है अपने ऊपर वाले पे। डरना नहीं तुम लोग कभी जीवन में, बिना प्रेडिक्शन का, बिना डरे। तो जो हमने सिखा दिया वो तो सॉलिड है ना, उतना पे तो भिड़े रहो किसी से भी। ज्यादा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ दे तो और प्रैक्टिस कर लेना। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर आपने गुरु चंद्रमा बताया, गुरु न्यूरोलॉजी में 3 का कारक है, इसलिए उनकी 3 माँ थी। अरे अब ये तो हम इतनी बड़ी बात तो नहीं सोच पाए, हमने तो अपने एक जो हमने इतने सालों में 3 नंबर सर गुरु का है न्यूरोलॉजी में। अच्छा, 3 माँ थी सर उनकी। ओके, ये तो हमें पता है सर। सर आपने कन्या राशि का बताया था कि तुला राशि में, सर ऐसे लोग ज्यादा सोचेंगे ना, इनका पेट खराब हो जाएगा, नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा, हाथ पांव कांपने लग जाएंगे और आंखें फड़फड़ाएंगी। अच्छा, कारण क्या है? पंचम भाव की राशि गई है वहां पर पेट की, और वहां नीच की होती है। और देखो सर मिथुन राशि आ रही है, 10th में ट्राइंग बन रहा है, तो बुध नर्वस सिस्टम का भी मालिक है, लग्नेश भी है। तो इनका जब भी सोचेंगे पेट खराब होगा। और ये धन जोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं सर, जितना धन जोड़ने की कोशिश करेंगे रुकेगा नहीं, क्योंकि द्वादश नीच का हो रहा है। और सर शनि बैठा है,
शनि तुला राशि में कहता है ऐश करो, धन में अपने आप जुड़वाऊंगा। सूर्य जो है नीचे का होगा। हाँ, तुला राशि में उच्च का होता है ना सर, तो शनि तो वहां भोग करता है। अब ये धन जोड़ेंगे कहीं ना कहीं निकल जाएगा, उसकी चिंता में रहेंगे ये। बिल्कुल ठीक और है। सर सब राशि जो धन संचयी जा रही है इनके टाइम में, तो ये लगातार धन जानने की कोशिश करेंगे और 99 पे रह जाएगा तो नहीं होगा। और सर एक और चीज थी, तुला राशि होती है बिन्नम की, यहाँ पे तो घर के लिए सैक्रिफाइस करते रहेंगे ये। बड़ी अच्छी बात याद है ना सर। तुम तो लो मेरे भाई, एक बहुत अच्छा प्रेडिक्शन याद आ गया, तुम लोगों को हमेशा लगेगा, 100% लगने वाला प्रेडिक्शन सिखा रहा हूँ। संदीप तुम भी सीखो। तुमने कहा कि एग्जॉल्टेड सनी से, मैं तुमको आज एग्जॉल्टेड सनी का एक 100% लगने वाला प्रेडिक्शन सिखाता हूँ, ठीक है। रामचंद्र जी का सनी कैसा था? एग्जॉल्टेड था, चतुर्थ भाव, तुला राशि में चतुर्थ भाव में, ठीक है। तो रामचंद्र जी को रात में अनाउंस हुआ कि कल तुम्हें अयोध्या का राजा बनना है, और रातों रात भाई जो है वनवास मिल गया। सनी, एग्जॉल्टेड सनी। अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट मायावती के ना होने से सरकार अनाउंस होके भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठ के भी बेचारे वापस हो गए। 2 बार ऐसा हुआ। एग्जॉल्टेड सनी। अकबर एग्जॉल्टेड सनी तुला का, उसके साथ भी अप एंड डाउन हुए। तो कहने का मतलब है कि एग्जॉल्टेड सनी जीवन में एक बार पूर्ण ऊंचाई पे ले जाके अनाउंसमेंट के बाद टंगड़ी मार जरूर देता है। नोट कर लो, कहीं भी लगाना 10 15 20 चार्ट में, फिर मुझे बताना। एग्जॉल्टेड सनी अगर होगा तो आदमी बिल्कुल चीज अनाउंस होने के, और मैं ये चीज एग्जाम्पल इसलिए हमेशा बताता हूँ जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए करते टाइम। जीवन में उसके अगर मान लो अभी तक नहीं भी हुआ, उसकी उम्र 20 है 30 है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के तो ये 60-65 साल में हुआ, ये प्राइम मिनिस्टर अनाउंस होने के बाद वापस हो गए। रामचंद्र जी का अनाउंसमेंट के बाद हो गया। तो सनी एग्जॉल्टेड हमेशा टंगड़ी मारेगा जरूर। एक बार बड़े काम जब तुम्हारे नाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा, वापस हो जाएगा नाम तुम्हारा। जैसे मान लो तुम वाइस प्रेसिडेंट बन रहे हो कंपनी के, सीईओ अनाउंसमेंट होने के बाद कागज वापस आएगा। ये हाँ, आप संदीप भाई आप अपनी बात पूरी करो लेकिन शॉर्ट में। संदीप जी तो म्यूट हो गए हैं। कोई बात नहीं, किसी और को ले लो, लेकिन ये नोट कर लो, स्नैपशॉट प्रोटेक्शन। सर ये फिर शुक्र के एनवायरमेंट के कारण हुआ ना, जैसे आपने बताया कि उस समय मिलेगा। तुला राशि शुक्र की है। तुम बढ़िया इंसान हो, तुम इन सबसे आगे हो, तो नहीं हम सोचे थे सर ये तो अभी तुला राशि शुक्र की होती है। सबसे अच्छी बात है तुम विचार करते हो तो अच्छा है, इसमें इसी से तरह सीखोगे। लेकिन सनी की बात एक हमने रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट में सबको याद आ गई तो बता दी। शुक्र भी तुला का है तो कुछ ना कुछ चीजें करेगा, लेकिन वो टंगड़ी नहीं मारेगा इस तरह से। नहीं ठीक है सर, ये कंफ्यूजन दूर हो गई हमारी। थैंक यू सर। चलो तो अब चलो तो अपने साथ मैं अपनी मर्जी से किसी विजय को करो। विजय से मैंने शायद कभी बात नहीं करी है। अनम्यूट करें विजय जी। हेलो सर, राधे राधे। विजय भैया बहुत बहुत प्रणाम, और आशा करता हूँ कि नहीं कुछ तो थोड़ा बहुत तो सीख ही रहे होंगे आप। बात तो ये हमारी, लेकिन सर मुझे है ना मुझे अपने बारे में मुझे बताओ। विजय मेरी बात को बुरा नहीं मानना, तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम बैठे हो कि लेटे हो? मैं बैठा हूँ, मैं लेट के लेटा हूँ वैसे तो। तुम वेद सीख रहे हो, गुरु तुम्हारे सामने है, पैर तुम हमारी तरफ किए हो। कैसे सीखोगे बेटा? नहीं जी नहीं, पैर नहीं है आपकी तरफ को। बैठ जाओ, अच्छा नहीं लगता है। नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो दूसरी परंपरा वाले हैं, तो हमें बैठो लेटो कुछ भी करो हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जी हाँ बोलो। आज भी हमने ट्राई किया था आपके पास, लेकिन काम नहीं हो पाया हमारा। अरे चिंता ना करो यार, हम एक अकेले हमें बहुत कुछ निपटाना पड़ता है, घर गृहस्थी ये वो माता पिता, तो उसमें हमें और 2-2.5 घंटे हमारे पास टाइम होता है जिसमें हम देख सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रयास कभी कभी लग जाता है। ऐसा नहीं कि हमारा दिल नहीं है, हमारा तो शुक्र एग्जॉल्टेड है, हम तो अपना सब कुछ तुम्हें देने को तैयार है तुम सबको। लेकिन वो है मजबूरियां हमारी भी तो है, हम तो एक आंख से सबको देखते हैं, सब कोशिश करते हैं सबका काम हो जाए, लेकिन कभी कभी ऊपर वाले की रजा नहीं होती। या तो मेरा ज्योतिष का योग है, मैं अपनी ग्रह बताता हूं। विजय तुम यार उतनी बार तो बता चुके हैं, 9वां घर स्ट्रांग होना चाहिए, 9वें घर का संबंध लगन वो सेकंड हाउस से बनना चाहिए, पंचमेश तो अष्टमेश से बन जाए और अच्छी बात है। ठीक है, रिसर्च के ज्योतिष के प्लान बताइए। राहु का भी गोल होना चाहिए आजकल में। राहु है और सप्तम में शुक्र है अपना ही। इतने लोगों को वेट करा के उसका गुरु है। विजय हम तुम्हारा क्वेश्चन नहीं लेंगे भाई, समझो ना, एक पर्सनल लेवल से किसी की लर्निंग में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, रेणु कपूर को कर दीजिए अनम्यूट।
अनुरुद्ध भाई, भैया बुरा नहीं मानना, लेकिन हमारी देखो, हम तुम्हें बता दें कि तुमसे तो आजकल में बात होगी मेरी, पूछ लेना। पूछिए रेणु जी। हाँ जी गुरुजी, मुझे ये पूछना है, अभी भी जैसे भी डिस्कस हुआ था, एक और किसी ने भी पूछा था कि 11वां घर है जो वो इनकम का है कि कहाँ से आएगा और कितनी सेविंग होगी, तो ये कैसे पता चलेगा कितनी सेविंग होगी, कितना इनकम कहाँ से आ रही है? 11वें हाउस से कैसे पता चलेगा? अब देखो, 11वें हाउस का कोई ना कोई मालिक होगा, हाँ या ना? हाँ जी। सेकंड हाउस का भी कोई ना कोई मालिक होगा, हाँ कि ना? जी। अब दोनों अगर एक दूसरे से 2-12 बैठ जाएं तो ये बताओ बचत होगी कि नहीं होगी? एक दूसरे से कहीं पर भी चार्ट में एक दूसरे से, अच्छा उनके लग्नेश की बात कर रहे हो? चौथी राशि? नहीं भाई, तुम सारी रामायण खत्म हो गई, पूछ रहे सीता कौन है? भाई दोनों ग्रह एक कोई ना कोई प्लेनेट बन जाएंगे ना जी। ठीक है, अगर सिंह लग्न को छोड़ दो उसमें तो एक ही प्लेनेट हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब है कि दोनों हर ग्रह की एक दूसरे से पोजीशन होती है, कि जैसे अपने से दूसरे और 12वीं पोजीशन में बैठे हैं, अपने से 4 और 10 में बैठे हैं, अपने से 5-9 बैठे हैं, अपने से 3-11 बैठे हैं, अपने से समसप्तक बैठे हैं, ये पता है? यहाँ तो कोई एग्जांपल लेके बता दो। अच्छा लो एग्जांपल लेके समझा दे रहे हैं, बोर्ड दिख रहा हमारा? जी 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 जी। अच्छा अब आप बताओ, आप अपनी लग्न बताओ। लग्न वर्ग कन्या। ये 6 नंबर की लग्न हो गई, तो यहाँ पे 7 नंबर आया, यहाँ पे 4 नंबर आया, ठीक है ना? अब मान लो चंद्रमा यहाँ बैठा है और वीनस यहाँ बैठा है, तो वीनस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वीनस से चंद्रमा कितने स्थान पे है? 12वें। और चंद्रमा से वीनस कितने स्थान पे? 1 2, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया? 2 12, यानी 12 खर्चा और 2 पैसा, दूसरा पैसा 12 खर्चा, तो जब 2 12 का कॉम्बिनेशन बना दिया चार्ट में तो ऑब्वियसली कमाई और बचत में 2 12 बन गया। उसी प्रकार अब मान लो वीनस जो है हम यहाँ बैठा दें, तो चंद्रमा से वीनस 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया, ठीक है। और वीनस से चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 9 का कॉम्बिनेशन बन गया, इसको 5 9 मतलब त्रिकोण, तो एक दूसरे से त्रिकोण में हो गए, तो त्रिकोण वाले हमेशा शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे पैसा खर्चे के कमाने के साथ साथ बचा भी लेगा। अब मान लो ये वीनस यहाँ बैठा दें तो समसप्तक हो गया, वीनस से चंद्रमा 7वें में और चंद्रमा से वीनस 7वें में, तो ये अपोनेंट है, यानी कि एक दूसरे को इक्वलाइज करेंगे, जितना कमाएगा उतना ही बचाएगा। और आ जाओ आगे, अब मान लो इससे 10 का कॉम्बिनेशन, यानी कि मून यहाँ पे है, मून से यहाँ पे हम वीनस डाल दें तो ये होता है 4 10, यानी 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। और वीनस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 10। अब 4 10 क्या होता है? 10 का मतलब कर्मा, 4 का मतलब सुख, यानी कि कर्म करेगा, प्रयास करेगा तो बचा पाएगा, तब सुख पाएगा, नहीं तो तिजोरी का सुख नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या समस्या है? अब समझ में आ गया। हाँ, तभी तो कहते हैं अब की जो लॉन्ग कोर्स लगाए चलाएं तो आ जाना, तो सिखा देंगे छोटी छोटी बातें। एक छोटी सी बात और सर, अभी आपने एक राहु का भी बताया था कि राहु जो लगन में होता है तो बातों में ऐसे उलझाता है कि जैसे मतलब ताजमहल उसके बाप का, जो आपने बोला, और अगर वही उसके वो सामने वाले 7वें घर में हो जाए राहु, 7वें घर में राहु देखो पहले क्या करता है। अब तुम सब लोग एडल्ट मैच्योर लोग हो, हम सब तरह से उसको समझाएंगे, ठीक है? तो हमारी बात को अदरवाइज, हम वैसे भी अनकन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, टैबू है वो हमने कभी माना नहीं, टॉपिक डिस्कस करते टाइम ज्योतिष के। 7वें का राहु करता क्या, पहले ये समझो। पढ़ाई लिखाई में दिमाग ना लग के 7th हाउस में मीटिंग का होता, बचपन से आदमी के दिमाग में सिर्फ एक खुरपेंच होगी कि कैसे जो है हम संबंध बनाएं। ऑब्सेस्ड है ना 7th को लेके। राहु आर्टिफिशियल चीजों का कारक है, तो ही कैन बी इनटू द आर्टिफिशियल वे ऑफ सेटिस्फाइंग सेक्स डिजायर। ये हो गया निगेटिव। अब आ जाओ पॉजिटिव में। 7th में राहु क्या करता है? 7th हाउस जो है व्यापार का है, डीलिंग का है, स्पाउस का है। जिस गर्लफ्रेंड को वो
देवी मान के, और मैं तेरे बिन रह नहीं सकता, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पूरे प्रयास और जतन से राहु क्या है, राहु कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ, कुछ भी हो जाए मैं अपने लिए लड़ूंगा, अपने हक के लड़ूंगा, अमृत पी के रहूंगा। तो वो जो पत्नी है या जो पति है, लड़का हो चाहे लड़की, वो सप्तम में पगलाई होगी, पगलाया होगा, मुझे चाहिए। फिर वो और वो क्योंकि राहु है तो वो अपना हक मरने भी नहीं देता है, शादी भी कर लेगा, लेकिन जैसे ही शादी करेगा अमृत पिएगा, गर्दन कट जाएगी। तो रिस्क रिवार्डिंग राहु है, रिवार्ड तो पाएगा लेकिन इतना रिस्क होगा कि वो बाद में कहेगा बे ने ये क्या कर दिया, इससे